माया में मद और सत्ता में सेहत, ये साथ साथ करती है। कभी भी भूल करके भी एक दूसरे की निंदा बच्चों के समक्ष नहीं करनी चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही थी अंदर से, मतलब हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मौसम हमारे वहाँ कुछ इस तरीके से हो रहा है अभी मॉर्निंग में। अभी धूप आने वाली है थोड़ी देर में, 7 बजे धूप आती है। अभी 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे रखे हैं। तो मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग अब मॉर्निंग से ही कर रही हूँ और अभी मैं नहाने जाऊँगी, उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो दगड़ियों, ये माता रानी है और चलो अभी ना यहाँ पे फटाफट से साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, उसके बाद मिलते हैं माता रानी के दरबार में। जोर से बोलो जय माता दी। तगड़ियों, अभी साफ़ सफाई हो गई है और हम क्या करेंगे, पूजा शुरू करने से पहले जो कल के बर्तन हैं, जैसे ये वाला ये फल भी हटा देंगे, ऐसे नए फल चढ़ाएंगे। ये प्रसाद भी कल का है तो इसको हटा देंगे, बर्तन सारे धो के बढ़िया तरीके से। उसके बाद साफ़ सफाई से हम दोबारा माता रानी की पूजा करेंगे, दोबारा प्रसाद और फल का भोग लगाएंगे माता रानी को। तो चलो फटाफट से ना मैं इनको साफ़ करके लाती हूँ। भगवान जी के मंदिर में पूजा करते हैं, खाटू श्याम जी हमारे, जय खाटू श्याम जी। चलते हैं भागवत में, क्योंकि 2 बजे से भागवत स्टार्ट हो गई है। बाय द वे, ये मेकअप मैंने सुबह वीडियोस के लिए किया था, लेकिन अभी इसे हम साफ़ नहीं करेंगे, ऐसे ही जाते हैं। मेकअप करना वैसे भी बुरी बात नहीं है। सब भगवान की इच्छा थियो सब नको सुनो जो नामे सुआ जानी शेणी वहाँ जानी भलो ध्यान लगे सुनेंगे भलो। पहली बार नीचे पहली बार हमको के ज्ञान नीचे हम उन खायो जंगो हो जाए। और अब भगवान की कृपा यशों कभी हमको मन थोड़ी बहुत जानू हम ये भागवत में जान सकें। यश कबीर अकल के नहीं भाई पहली बार
यस व्यवस्था नि भए यस के नि भयो पहिले क्योंकि यहाँ पर देवी भागवत जी की कथा चल रही है। गाए जा नाम रस पाए जा श्री राधे राधे गाए जा रस पाए जा राधे राधे गाए जा नाम रस पाए जा राधे राधे गाए जा नाम रस पाए जा। क्योंकि नाम से बड़ा राम जी का नाम। और जितने भी हम वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ते हैं सुनते हैं और समस्त पुराणों का अंत में सार तत्व एक ही निकल करके आता है कि भगवान का अंत में नाम स्मरण हम सब लोगों को करना चाहिए। और यही भगवत गीता में भी भगवान ने कहा हरे नाम ही केवलम परौन्यास्त्यव नास्त्यव गतिरन्यथा। जय हो। नाम ही आधार है वेदों का सार है। 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 नाम गंगा नहा इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ सावधान होकर के सुनो। मासानां नियमो नात्र दिनानां नियमोऽपि नः सदा सेव्यं देवीं भागवतं नरः। हे सनकादि ऋषियों, मासानां नियमो नात्र, भगवती जगदम्बा की आराधना करने के लिए कोई मासों का नियम नहीं है, कोई भी महीनों का नियम नहीं है। मासानां नियमो नात्र, इस कथा को श्रवण करने का कोई महीनों का नियम नहीं है कि इसी महीने में हमको कथा श्रवण करनी चाहिए। मासानां नियमो नात्र दिनानां नियमोऽपि न कोई ऐसा दिन है। सदा सेव्यम देवी भागवतम नरः। इस कथा को व्यक्ति को हमेशा 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 श्रवण करते रहना चाहिए। 12 मास इस कथा को श्रवण करना चाहिए। प्रतिक्षण माँ जगदम्बा का हमको स्मरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ जगदम्बा की कृपा से ही हमको मानव तन मिला हुआ है। भगवती ने ही हमको बुद्धि प्रदान की है। जिसने जीवन भर पाप ही पाप करने के ऐसा व्यक्ति भी यदि 3 घंटा एक आसन में विराजमान होकर के माँ जगदम्बा की दिव्य कथा को श्रवण कर ले, सत्संग कर ले, संतों का संग कर ले, वह भी गुणवान बन जाता है। कौवे से हंस बन सकता है। कागा से जो है हंस कहेंगे है। कागा से तो है हंस कहेंगे, कागा से तो है हंस कहेंगे, कागा से तो है। गर्भवती माताएं होती हैं तो उस काल खंड को क्या कहते हैं हमारे वहाँ? झटकाव बोली ना, झटका इसी को बोली ध्यान पूर्वक यत्न करण से। तो उस संस्कृत में उसका एक शब्द है यत्न काल। यत्न काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जब माता के गर्भ में जीव का प्रादुर्भाव होता है, चाहे बालक के रूप में हो चाहे बालिका के रूप में हो, तो उस वक्त बहुत यत्न पूर्वक अपने गर्भ की माता को रक्षा करनी चाहिए। जो
संस्कार गर्भ में पड़ता है, वो जीवन पर्यंत उसके साथ चलता है। हम सोचते हैं ना कि बच्चे को बड़ा होकर के सुधारेंगे, बड़ा होकर के फिर बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए माता के गर्भ में जब 9 महीने बच्चा पलता है, उस वक्त माता को बहुत सावधान हो जाना चाहिए और यत्न पूर्वक, बड़ी सुरक्षा पूर्वक अपने गर्भ को सुरक्षित करना चाहिए, गर्भ की रक्षा करनी चाहिए। कभी भी अभक्ष्य भक्षण नहीं करना चाहिए, मांस भक्षण भूल करके भी नहीं करना चाहिए, सात्विकी भोजन करना चाहिए। हो सके तो एक समय भोजन करें। अब डॉक्टर लोग तो कहते हैं कि खाते रहना चाहिए, अंडा मुर्गी भी खाना चाहिए, भूल करके भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। सात्विकी भोजन में दूध का सेवन करना चाहिए और अच्छे अच्छे भोजन पदार्थ, फल आदि हमको ग्रहण करने चाहिए। और उस कालखंड में हमको भगवान की अधिक से अधिक कथाओं को श्रवण करना चाहिए और अच्छी अच्छी जितनी धार्मिक पुस्तकें हमारी हैं, जो हमारे पास इतनी सुंदर ग्रंथ हैं, आप गीता प्रेस में चले जाइए, बहुत सस्ती रेट में बहुत अच्छी पुस्तकें हमको सुलभ हो जाती हैं। और जितनी कथाएं हम बोल रहे हैं ना, तो आज सब गीता प्रेस ने वो सब हमको सुलभ कराई हुई हैं, बहुत सुंदर प्रिंट में। तो उन कथाओं को आप पढ़ सकते हैं और उन कथाओं को आप सुन सकते हैं। कहीं भी हमारे गांव क्षेत्र में कथा हो रही हो तो उस स्थान पर जाकर के भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। हो सके तो आप नियम बना लें, 9 महीने तक रामचरित मानस का पाठ कर सकती हैं। जो माताएं इस प्रकार से अपने गर्भ की रक्षा करती हैं, तो उसके घर में ध्रुव जैसा बालक प्रकट होता है, जन्म लेता है, प्रहलाद जैसा बालक जन्म लेता है, भगवान राम जैसा पुत्र उसके घर में प्रकट होता है। अब आजकल की करनी, आजकल दिन भर बस ये क्या है, फोन। अब माता जब दिन रात फोन देखेगी, जिस वक्त वह अपने बच्चे को गर्भ में उसका लालन पालन करती है, उस वक्त यदि माता मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेगी तो बच्चे को देखिए, आजकल जो बच्चे जन्म ले रहे हैं ना, वो 2-3 महीने के बाद वो मोबाइल चलाना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद माता पिता खुश हो जाने हैं, देखो कितना छोटा बच्चा हमारा मोबाइल चलाने लग गया। लेकिन कितना घातक वो मोबाइल होता है उसको हम समझ सकते हैं। और वही बालक आगे जाकर के फिर माता पिता को दुखी कर देता है, घर की संपत्ति को लूट करके 5 स्टार होटलों में भाग करके चले जाते हैं, अपनी किताबों में भी आग लगा के आता है, स्कूटी में भी आग लगा देता है। कुछ समय 1-2 हफ्ते ही पहले की खबर है। उसके बाद फिर माता पिता रोने लग जाते हैं कि मेरा पुत्र ऐसा हो गया, मेरा बच्चा ऐसा हो गया, मेरी बेटियां ऐसी हो गई है। फिर पछताने से कोई फायदा नहीं। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि जब भी सत्संग हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में हो, उस स्थान पर अपने जो बालक हैं, बालिका हैं, उनको भी अपने साथ में लाना चाहिए या भेजना चाहिए। सयाने हैं, अच्छे स्थान पर हम लोगों को बच्चों को ले जाना चाहिए। आप कोई दान पुण्य करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ में रखिए और बच्चे का इस पर हाथ स्पर्श कराने के बाद दान कीजिए। क्यों? क्योंकि जो ये धर्म है, सब धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, शौच, दया और दान। तो ऐसा धर्म रूपी कर्म यदि हम बच्चों के साथ में करेंगे तो बच्चों में अपने आप एक संस्कार पड़ जाएगा और वही संस्कार उसको, उसके जीवन को मंगलमय बना देते हैं। तो फिर न माता पिता को पछताना पड़ता है, न उस बच्चे को पछताना पड़ता है। इसलिए परम कर्तव्य है नीति पूर्वक अपने गर्भ की रक्षा करनी चाहिए और बच्चों का जब जन्म हो जाता है तो नीति पूर्वक अपने बच्चों का परिपालन करना चाहिए। कभी भी भूल करके भी एक दूसरे की निंदा बच्चों के समक्ष नहीं करनी चाहिए और कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी इस जिह्वा से गाली गलौज नहीं करना चाहिए। यदि बच्चों के साथ में हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो बच्चे में वही संस्कार स्वाभाविक रूप से पड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है वह अनुकरण एकदम कर लेता है।
जैसा हम काम करेंगे ना वैसे तुरंत वो भी करने लग जाता है। तो अनुकरण बच्चा बहुत शीघ्रता से करता है। इसलिए बच्चों के समक्ष हमको अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि आगे जा करके हमको पछताना ना पड़े। ऐसे हमको पाला है, इतने कष्ट झेल करके, इतने कष्ट करके कैसे कैसे हमको पाला है, हमारे लालन पोषण किया, हमको पढ़ाया लिखाया है। हम लोग भी खूब मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद सफलता को प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा परम कर्तव्य है, यदि कोई पद और प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश कीर्ति हमको मिलने लगती है तो सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि माया में मद और सत्ता में सेहत ये साथ साथ चलती है। देखा होगा ना आपने, चुनाव से पहले यदि कोई विधायक जी के कैंडिडेट आपके क्षेत्र में आए होंगे पहली बार, तो विधायक जी के गाल सूखे रहते हैं। जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं ना, जब विधायक बन जाते हैं तब देखो उनके अगले बार 5 साल में बचाने नहीं जाते हैं। क्यों? सत्ता में सेहत और माया में मद। माया मतलब धन, वैभव, संपत्ति और पद, प्रतिष्ठा, मान, यश, कीर्ति हमको जब मिलने लगती है, उसके साथ साथ में उसके पीछे मद भी आने लगता है। सावधान होने की आवश्यकता है। अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, अभिमान सब उसके साथ साथ में आने लगते हैं। इसलिए परम कर्तव्य हमारा क्या है? हम लोगों को बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। इसलिए अपने को भूलना नहीं चाहिए। देखिए मैं कैसा था, आज माँ भगवती की कृपा से मुझे यह सब कुछ प्राप्त हुआ है। आज मैं अच्छे पद में प्रतिष्ठित हूँ, आज मुझे यश मिल रहा है, मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, मुझे कीर्ति मिल रही है। आज मेरे अच्छे बच्चे जो हैं पदों में प्रतिष्ठित हैं। तो किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं करना। जनों आगे जा करके हम सब लोग जरा सा प्रतिष्ठा मिल जाती है तो हम भूल जाते हैं। परमात्मा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, यही तो अविवेक है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग से हमको विवेक की प्राप्ति होती है। बोली जगदम्बा मैया की। तो देवकी और वसुदेव भी आज चिंता में पड़े हुए थे ना, इस प्रकार के अपराध कर देते हैं। अब जो अपराध हमने अपने गांव में, अपने घरों में किए, वो तीर्थ में जाकर के तो कट जाते हैं, लेकिन तीर्थ में जाकर के जो पाप किए वो कहाँ कटेंगे? तो तीर्थ में जाकर के जो पाप हमसे हो जाते हैं वह फिर कभी मिटने वाले नहीं है। न जाने कभी झूठ हम बोल रहे हैं। अब एक तरफ से हमने व्रत कर रखा है, भोजन भी छोड़ रखा है, और दूसरी तरफ से झूठ बोलते जा रहे हैं। तो वो व्रत हुआ? नहीं हुआ ना, व्रत तो खंडित हो गया। तो व्रत में एक समय भोजन करना चाहिए और सात्विकी भोजन करना चाहिए। और दूसरी चीज क्या बताई? व्रत में क्षमा करना चाहिए। किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है ना, तो क्षमा करना भी आना चाहिए। हमारी संस्कृति क्या थी भोजन करने की? हमारी संस्कृति थी, जब भी हम भोजन करते थे, हमारे पूर्वज देखो, आप ही के अभी गांव में काफी लोग माताएं दिख रही हैं, बड़ी बड़ी सियानी माताएं भी हैं, अम्मा जी लोग आए हैं। तो उन लोगों से पूछिए पहले भोजन कैसे करते थे। धोती लगा करके स्नान करने के बाद चूल्हे लिपटे खाना का गोबर माता देव है, बादल दीपाई घिसाई करीब शुद्ध रूप से स्वच्छ वस्त्र पहन करके, पवित्र धुला हुआ वस्त्र पहनने के बाद भोजन बनता था। और भोजन उसके बाद सबसे जो अपने पतिदेव के बिना पत्नी कभी भी भोजन नहीं करते थे।
6:30-7 बज रहे हैं और अभी भी हमारे वहाँ थोड़ा सा उजाला है, मतलब अंधेरा होने वाला है। तो अभी हम मंदिर से घर को जा रहे हैं। और आज मतलब इतना, मतलब जब हम भजन में बैठे थे ना, जब माता रानी काली माता लोगों के शरीर में अवतार हुई थी, उस टाइम पे मतलब मेरे को ऐसी पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही थी अंदर से, मतलब। लेकिन और भगवत गीता में जो जो भी बताया है ना, देवी भगवत गीता में, प्लीज़ ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में भी उसको अप्लाई कीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ आपको ना ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मैंने भजन गाए तो मेरा गला थोड़ा सा वैसा हो गया, मतलब। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। जय देव भूमि, जय उत्तराखंड। बाय गाइस।